हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल डेली। आज हम लोग वेरियस शेप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीलिम्स के लेवल के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, मेंस के लेवल में पेपर 3 में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और साथ ही अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई ऐसे आता है तो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोविड के बाद ये जो शेप्स ऑफ रिकवरी हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने लगी, स्पेशली द के शेप्ड रिकवरी। और रघुराम राजन ने कहा है कि गवर्नमेंट को के शेप्ड रिकवरी से बचने के लिए पॉलिसीज लेकर आनी होंगी, और ये देखना होगा कि आपका एक वर्ग बहुत खुश और एक वर्ग बहुत दुखी नहीं रह सकता। एक्चुअल में हुआ क्या कि लेटेस्ट एक सर्वे आया, ICE 360 सर्वे। ये कंज्यूमर इकोनॉमिक इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी का एक इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी 360 डिग्रीज टाइप का एक सर्वे है, जो कि कंडक्ट करता है प्राइज प्राइज यानी पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी। एक मुंबई बेस्ड नॉन प्रॉफिटेबल थिंक टैंक है वो। उसने एक सर्वे किया और सर्वे में पाया दैट के शेप्ड रिकवरी जो है पैंडमिक के बाद से इमर्ज हो रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो देखिए, ये पुअरेस्ट 20% के पास 1.37 लाख रुपीस एनुअल हाउस होल्ड मान लीजिए 2015 में था, और वो रह गया 0.365 पोस्ट कोविड। यानी जो चेंज आया वो 52.6% का डाउनफॉल आया। ये Q1 की बात हो रही है, पुअरेस्ट 21, सॉरी क्वांटाइल। हाँ, तो ये अगर आप डिवाइड करते हैं इसको पॉपुलेशन को 5 अलग अलग भागों में, जिसमें पुअरेस्ट, लोअर मिडिल, मिडिल, अपर मिडिल और रिचेस्ट करते हैं। अब आप पुअरेस्ट 20% को देख रहे हैं, 52.6% का डाउनफॉल उनके में परसेंटेज का चेंज आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप क्वांटाइल 5 अगर आप देखें तो उसमें रिचेस्ट 20% जो है उसमें आपको 39% का उछाल दिख रहा है, यानी कि उनकी इनकम 39% एनुअल हाउस होल्ड इनकम उनकी बढ़ी है। और पुअरेस्ट 20% की जो सबसे नीचे थे उनकी घटी है। होना क्या चाहिए था कि सबकी अगर बढ़ रही है तो सबकी बढ़नी चाहिए थी, और अगर कम हो रही है तो सबकी कम हो रही है ना। होना आपको ये चाहिए, लेकिन आप इन इन पांचों के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि पूरे इंडिया की इनकम में 18.7% का चेंज आया है, यानी वो अपवार्ड हुई है, यानी कि वो बड़ी है। क्योंकि आपका जो ये अपर मिडल और रिचेस्ट पर्सन है ना, यही आपके 39% और 7% का चेंज लेकर आ रहा है, जो कि लोएस्ट मिडल मिडल और पुअरेस्ट पर भारी पड़ता है। लेट सपोज अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है, मुकेश अंबानी के पास, और अगर आप कहें कि मुकेश अंबानी की इनकम में 8% की बढ़ोतरी हुई है, लेट सपोज यू से कि 50% इनकम उनकी बढ़ी है। अब आप कहें कि मुंबई में उनके आसपास रहने वाले लोगों की इनकम में 1 लाख लोग उनके आसपास, उनकी बिल्डिंग के आसपास रहते हैं, और उनकी इनकम में यू से कि 50% कम हुआ है। लेकिन उस पूरे एरिया की जिसमें अंबानी का मकान भी है और जिसमें 1 लाख लोगों का मकान भी है, आप कहें कि अगर आप एवरेज निकालें तो सबकी इनकम में बढ़ी, सबकी इनकम बढ़ी है। अब वो जो आउटकम है वो ठीक नहीं होगा, बिकॉज पूरे एरिया में अंबानी का मकान अकेला उन 1 लाख लोगों पर भारी पड़ रहा है। उनकी इनकम अकेले 1 लाख लोगों पर भारी पड़ रही है। तो यू कांट से कि उस पूरे के पूरे एरिया की इनकम में बढ़ोतरी हुई है, वो पूरी की पूरी एरिया की इनकम बढ़ी है। बिकॉज आपको अंबानी की इनकम को अलग करना पड़ेगा और पुअरेस्ट की इनकम को अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि आप जब टोटल ओवरऑल देखते हैं तो आपकी टोटल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स बिलियंस में है, वो आपको बढ़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन आप पुअरेस्ट को अगर आप देखते हैं 20% को, तो आपको 52% का डाउनफॉल दिखता है, लेकिन रिचेस्ट 20% में आपको 39% का अप यानी कि बढ़ोतरी मिलती है, अपवर्ड्स उनकी इनकम जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक सर्वे आया, और उस सर्वे में बताया गया कि ये के शेप्ड रिकवरी है। यही के शेप्ड रिकवरी है कि एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। ये देखिए। हम्म टेक्नोलॉजी और लार्ज कैप फर्म्स बढ़ रही हैं, स्मॉल बिजनेस, साइक्लिकल्स, पुअर या ब्लू कॉलर बिजनेस, जो नौकरी करने वाले हैं वो कम हो रहे हैं। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ये एक होती है के शेप्ड रिकवरी, और यही के शेप्ड रिकवरी किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। दैट्स व्हाई फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन सेड दैट गवर्नमेंट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ दिस के शेप्ड रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज इट इज हेविली हिट बाय द कोरोना वायरस पैंडमिक। और आपकी अर्थव्यवस्था में, आपकी इकोनॉमी में कुछ ब्राइट स्पॉट और कुछ डार्क स्पॉट नहीं हो सकते हैं। आप डार्क स्टेन्स और ब्राइट स्पॉट को लेकर साथ नहीं चल सकते हैं, और अगर साथ चल रहे हैं तो आपके ब्राइट स्पॉट इतने ब्राइट नहीं होने चाहिए कि वो आपके डार्क स्टेन्स को ढक लें।
है ना? आपका आपकी शर्ट में लगा धब्बा अगर आपको दिख रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसकी धुलाई करें और उसको भी उजला बनाएँ, है ना? आप दोनों एक साथ नहीं लेके चल सकते, या फिर आपकी शर्ट इतनी चमकदार नहीं होनी चाहिए कि उसमें वो धब्बा दिखलाई ना पड़े, है ना? तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो अगर आपको अपनी शरीर पर शर्ट अच्छी नहीं लग रही है जिसमें डार्क स्टेन्स हैं, तो आपको इकोनॉमी भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज़ वो पूरे सवा सौ करोड़ लोगों के ऊपर एक सवालिया निशान है कि अपर 20% की वजह से सभी लोगों की इनकम नहीं बढ़ सकती है, राइट? तो यहाँ पर हम लोग को अब देखना है कि कितने टाइप की रिकवरी होती है। के शेप्ड रिकवरी आपने देख ली, जब 2 तबके एक साथ एक एक बढ़ रहा हो, एक घट रहा हो, उसको बोलते हैं के शेप्ड रिकवरी। ये क्या होता है, के शेप्ड रिकवरी जो है जब रिसेशन फॉलो करके डिफरेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी अलग-अलग डिफरेंट रेट और डिफरेंट रेट, टाइम और मैग्नीट्यूड के हिसाब से बढ़ते हैं। यानी कि सेम टाइम पर आपकी यहाँ पर रिकवरी ऊपर हो रही है, यहाँ पर नीचे हो रही है, तो इसको बोलते हैं आप के शेप्ड रिकवरी। ये कंट्रास्ट होता है यूनिफ़ॉर्म सेक्टर्स में, या फिर यूनिफ़ॉर्म रिकवरी में ये एक अनइवन कंट्रास्ट टाइप का होता है, जिसमें सभी सेक्टर्स, इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ पीपल शामिल होते हैं। नाउ व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी? ये है जेड शेप रिकवरी। अगर आप इसको देखें, तो जब आप अंग्रेजी का जेड बनाते हैं तो वो ऐसे ही बनता है, राइट? ये उल्टा जेड अगर आप देखें तो बना हुआ है। इसको शीशे में देखेंगे तो आपको जेड ऐसे दिखाई देगा, ठीक है? तो ये हुआ जेड शेप रिकवरी। आपकी रिकवरी, आपकी आपकी इकोनॉमी चल रही है, अचानक से डाउनफॉल आता है, ठीक है? फिर अचानक से एक अपवार्ड आपको एक लाइन दिखाई देती है और क्विकली राइज़ करते हो आप यहाँ से, और फिर आपकी यहाँ पर इकोनॉमिक क्रैश हुआ, आपने एकदम से क्विकली राइज़ किया और यहाँ पर आप वापस उसी ग्राउंड पर आ गए, जहाँ पर आप पहले थे, है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग ज़ेड शेप रिकवरी। ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है। एकदम से आपकी इकोनॉमी गिरी, एकदम से उठी और वापस उसी पेस पर आ गई जहाँ पर वो चल रही थी। इसको बोलते हैं ज़ेड शेप चार्ट, कि वो धीरे-धीरे फिर वो आगे बढ़ने लगी। अब इसमें क्या होता है कि इनकम पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, बिकॉज़ आप जहाँ पहले थे, अब आप वापस वहीं पर आ चुके हैं। आपकी इनकम गिरी, लेकिन तुरंत बहुत तेज़ी से बढ़ी और वापस उसी पेस पे आ गई जैसे वो धीरे-धीरे बढ़ रही थी। ये प्री कोरोना लाइन बेस था कि अब कोरोना से पहले ऐसे रिकवर होने वाले थे, ठीक है? लेकिन कोरोना आया, आपकी इकोनॉमी डाउन हुई, फिर कोरोना बीच में एक कोरोना ने बैक स्टेप लिया, आपकी इकोनॉमी वापस ऊपर उठी और वापस अब प्री कोरोना बेसलाइन पर आप आ गए। डिसरप्शन बहुत स्मॉल पीरियड के लिए होता है और अ, लोगों की इनकम पर, उनकी एबिलिटी टू स्पेंड स्पेंड देयर इनकम होती है, वो डिसरप्ट तो होती है, रिस्ट्रिक्ट होती है कुछ समय के लिए, लेकिन वो वापस पटरी पर आ जाती है। अगली है वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी, ये एक जेड के बाद का एक बेस्ट सिनेरियो, नेक्स्ट बेस्ट सिनेरियो होता है, जिसमें आप तुरंत बहुत तेजी से आपकी इकोनॉमी गिरी, क्विकली बहुत स्टीप स्टीप तरीके से गिरी और बहुत स्टीप राइज हुआ। इसको बोलते हैं आप वी शेप रिकवरी, और वापस वापस आप उसी रिकवर हो जाते हैं जहां पर आप पहले थे। यानी ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन पर आ जाता है, एकदम से आप गिरते हैं और एकदम से उसको उठा लेते हैं। जॉब्स वगैरह परमानेंटली लॉस नहीं होती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ शार्पली गिरती है, शार्पली उठ जाती है। परमानेंट इसमें जॉब लॉस नहीं के बराबर होता है। ये होती है यू शेप रिकवरी। ये थोड़ी-सी खतरनाक होती है, क्योंकि एक लंबे समय तक आप नीचे ही रहते हैं, यानी कि आपकी इकोनॉमी को ऊपर उठने में बहुत टाइम लगता है। इसको बोलते हैं आप यू शेप रिकवरी। ग्रेजुअली राइज़ होती है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे हो रही है। अभी क्या था वी शेप रिकवरी में, तुरंत गिरे, तुरंत उठे। यहाँ पर क्या है कि आप तुरंत गिरे तो, लेकिन तुरंत उठ नहीं रहे हैं। आप और नीचे धीरे-धीरे गिरेंगे और नीचे गिरेंगे, फिर एक एक लेवल आएगा, उसके बाद आप धीरे-धीरे उठना स्टार्ट करेंगे, है ना? यहाँ पर क्या होता है कि जॉब लॉस बहुत ज़्यादा होती हैं। जो लोग हैं अपनी सेविंग्स पर डिपेंड करने लग जाते हैं, और इसको हम लोग यू शेप बोलते हैं, क्योंकि ये यू की तरह रिकवर करता है ना? धीरे-धीरे रिकवर करेगा, गिरेगा एक साथ, फिर धीरे-धीरे गिरना स्टार्ट करेगा, फिर धीरे-धीरे उठना स्टार्ट करेगा, और बहुत लंबे समय के लिए इस तरीके की रिकवरी, बहुत लंबे समय बाद आप वापस प्री कोरोना बेसलाइन पर आते हैं। इसको बोलते हैं आप यू शेप रिकवरी। Now, this is dangerous, W shape recovery, because
गिरे, उठे, फिर गिरे, फिर उठे और फिर आप नॉर्मल बेसलाइन पे रहेंगे। या तो आप गिर रहे थे तो आप गिर ही रहे थे, लेकिन आप सँभल कर ये जो एक तरीके का ये जो कोविड होता है ना, आप आया, गया, फिर आया और फिर गया, है ना? ये जो डब्ल्यू शेप लाइक का चार्ट होता है ना, ये 2 बार किसी के घर में अगर झटका देता है तो ज़्यादा खतरनाक होता है। इट इज़ अ डेंजरस क्रिएचर। इट फॉल्स, राइज़, फॉल अगेन एंड बिफोर रिकवरिंग दस फॉर्म डब्ल्यू लाइक चार्ट। डबल डिप, इसको डबल डिप रिकवरी भी बोलते हैं। डबल डिप रिकवरी में सेकंड वेव पैंडेमिक की आपको दिखाई दी, ये फर्स्ट वेव देन सेकंड वेव, तो इस तरीके से ये ज़्यादा खतरनाक होती है कि भई धीरे-धीरे अगर उठ रहा है तो आदमी बोलता है कि धीरे-धीरे हम सँभल जाएँगे। लेकिन उस सँभलने में, क्योंकि अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना लंबा आपको समय जा रहा है प्री कोरोना बेसलाइन पे, आप उठ ही रहे थे कि अचानक एक और झटका लगा और आप फिर वापस अपनी सेविंग्स पर आ गए और फिर धीरे-धीरे उठ रहे हैं, है ना? तो ये ज़्यादा खतरनाक होती है। नाउ दिस इज़ एल शेप रिकवरी। एल शेप रिकवरी में इकोनॉमी एक तरीके से फेल हो जाती है प्री कोरोना बेसलाइन यानी कि पहले वाली नॉर्मल लाइन पर आने के लिए इकोनॉमी फेल ही हो जाती है, गिरती है तो फिर उसी गिरे हुए पेस से ही आगे बढ़ती रहती है। यानी परमानेंट लॉस है एक तरीके से इकोनॉमी के एबिलिटी का कि आप खुद को वापस खड़ा नहीं कर पा रहे हैं और इसमें कई बरस लग जाते हैं अपने आप को सँभालने में और कई देशों के साथ ये इस समय हुआ है। दिस इज़ नोन एज़ एल शेप रिकवरी। नाउ ये एक और चार्ट मुझे मिल गया था, तो मैंने ये यहाँ पर आपको दिखा दिया। ये आप नाइकी का सिग्नेचर देख रहे हैं? दिस इज़ स्वूश, है ना? नाइकी का लोगो इसी तरीके का होता है। शार्प प्लंज होता है शॉर्ट स्टे के लिए और इसको हम वी शेप रिकवरी के साथ थोड़ा-सा, ये वी शेप रिकवरी है, ये जल्दी होती है, इसमें थोड़ा देर लगता है आने में, है ना? और ये स्मोकिंग पाइपलाइन, ये स्मोकिंग पाइप की तरह एक आता है कि भाई धीरे-धीरे आपकी इकोनॉमी गिरना स्टार्ट हुई, गिर रही है, फिर उठ रही है, फिर गिर रही है, फिर धीरे-धीरे उठ रही है ना? तो ये 2-3 क्वार्टर्स लग जाते हैं इस रिकवरी यहाँ पर स्मोकिंग स्मोकिंग पाइप रिकवरी आने में। और ये डब्ल्यू हमने देख लिया, वी देख लिया, स्वूश ये ग्रेजुअल क्लाइंब टाइप की एक रिकवरी होती है। तो ये भी अगर आपसे आती है तो याद रखिएगा इन सबको भी, ठीक है? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए अपनी अपने उन खर्चों को या फिर उन नेसेसरी चीज़ों को, ताकि वो उन ट्रबल एरिया जो इकोनॉमी के हैं, उनके ऊपर ध्यान दे सके, ना कि केवल एक ही तबके पर ध्यान दें, है ना? आपको अगर पता है कि फलाँ जगह पर अ, आग लगी है, तो आपको चाहिए कि पहले आप वहाँ की आग जो है वहाँ पर फायर ब्रिगेड भेजें। अपनी नीतियाँ इस तरीके से बनाएँ, ट्रैफ़िक को इस तरीके से कंट्रोल करें कि आपकी गाड़ियाँ सबसे पहले वहाँ पहुँचे, ना कि वहाँ पहुँचे जहाँ पर आग लगने का खतरा आपको दिखाई दे रहा है ना? तो जहाँ पर लगी है उसको बुझा लीजिए या फिर ऐसी नीतियाँ बनाइए कि जहाँ पर आग लगने वाली है, वहाँ तो पहले आप बचाव करें ही, लेकिन जहाँ लगी हुई है उसको भी बुझाने की ज़िम्मेदारी आप ही की बनती है। तो आपका जो बजट आ रहा है, बजटरी रिसोर्सेज को आप इस तरीके से एक्सपेंड करें कि आप के शेप रिकवरी से अपनी कंट्री को बचा सकें। ये होगा इसका वे फॉरवर्ड। यानी एक 5 ईयर कपल मतलब टारगेट वगैरह आप इस तरीके से बनाएँ कि एक काउंसिल बने और वो बजट को क्वालिटेटिव तरीके से खर्च करने के लिए अपनी नीतियाँ बनाएँ। तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर दिस शेप ऑफ रिकवरी। बाकी जब के शेप्ड रिकवरी के बारे में बहुत सारा न्यूज़ हम लोग देख ही चुके हैं, तो के शेप रिकवरी से किसी भी देश को बचना चाहिए, ठीक है? हालाँकि जितने भी अब तक के सर्वे सामने आए हैं, मैंने पिछले दिनों भी एक और सर्वे आपको बताया था जिसमें हम लोग इनइक्वालिटी किल की बात कर रहे थे, उसमें भी ये बात सामने आई थी कि पूरी दुनिया में इस टाइम के शेप रिकवरी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस दुनिया को अगर बचाना है तो के शेप रिकवरी से आपको बचना होगा, ताकि वो जो ऊपर का जो 20% है वो ये तय ना करे कि पूरी दुनिया की हाउसहोल्ड की इनकम जो है वो बढ़ चुकी है, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये था पूरा एक्सप्लेनर शेप्स ऑफ इकोनॉमी रिकवरी के बारे में। आपको कैसा लगा? आप प्लीज़ अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, अपने सुझाव भी छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पर इसी टाइप का अ, एक्सप्लेनर देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख़्याल रखिए।